हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे चेक करें कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर इन नंबर से कब और कैसे डिवाइड होगा, उसके रूल्स पढ़ेंगे यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है। तो ऑल इवन नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो ऑलवेज 2 से डिवाइड होते हैं। अब काफ़ी बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि व्हाट आर इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स आप ऐसे सिंपली समझिए जिनके लास्ट डिजिट में या तो 0 या तो 2 या 4 या 6 या 8। 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स आ रहे होंगे तो वो आपके इवन नंबर होते हैं। तो ऐसे ही तो ऑल इवन नंबर्स जो होते हैं वो ऑलवेज हमारे 2 से डिवाइड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए 10, 12, 22, 42, 62, 66, 78 एंड सो ऑन। तो ये हम देख रहे हैं कि ये सारे कैसे नंबर्स हैं, हमारे इवन नंबर्स हैं। तो हम सारे इवन नंबर्स हमारे हमेशा 2 से डिवाइड होंगे। तो यही होती है डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिनके लास्ट, जो वैसे नंबर जिनके लास्ट डिजिट में या तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई नंबर आपके उस नंबर के लास्ट डिजिट में आ रहा है तो वो नंबर आपका इवन नंबर है। और सारे इवन नंबर्स हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं। आपको उसको 2 से डिवाइड करके उसका क्वेश्चन या रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लास्ट डिजिट को देख के ये बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगला नंबर आता है मेरे पास डिविजिबिलिटी बाई 3। अब हम इसमें ये चेक करते हैं कि कौन सा कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है। तो इसके लिए बेटा हमको सबसे पहले क्या करना है कि हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालेंगे। किसी भी नंबर के जो डिजिट्स दिए हुए हैं हम उनको ऐड कर देंगे। इफ द सम इज डिविजिबल बाय 3, जो हमारा डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो सम आया, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर हम उसके सारे डिजिट्स का सम कर दें और अगर वो सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 27, इसमें आप क्या करिए, डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। 7 + 2 = 9। अब ये जो हमारा सम आया 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है, बिकॉज वी नो दैट 3 × 3 = 9। इसका मतलब ये सम जो है ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 27 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, या किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड होने के लिए कौन से रूल्स होते हैं, कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं तब वो 4 से डिवाइड होंगे। अगर हमको कोई भी नंबर गिवन है और हमसे कहा जाए कि बताओ वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम उसमें एक ये रूल लगाते हैं जिससे हमको ये पता चल जाता है कि वो नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। और वो सिंपल सा रूल है। हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर का हम लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं सिर्फ। अगर वो लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। आपको उसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ एक नंबर है मेरे पास 132, आपको ये चेक करना है कि 132 आपका 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, 3 और 2, 32। 32 में हम जानते हैं कि ये 4 से डिवाइड हो जाता है और आपका रिमाइंडर 0 आता है, बिकॉज 4 8 ज़ा 32। इसका मतलब ये जो 132 में जो 32 है ये 4 से डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स कि 132 भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ लास्ट का 2 नंबर देखना है, 32 वो आपका 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब 132 भी हो जाएगा। एक नंबर आप और ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 512। इस नंबर में बेटा आप ये देखिए कि लास्ट के 2 नंबर कौन से हैं, 12, और 12 आपका 4 से डिवाइड हो जाता है, बिकॉज 4 3 ज़ा 12।
इसका मतलब आपका 512 भी आपका 4 से डिवाइड होगा, आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 515। अब इसमें बेटा लास्ट का जो 2 नंबर है वो है 15, और 15 आपका 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब 515 भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सा रूल है, अगर आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आपको सिर्फ उसका लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा, आपको उसको कंप्लीट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है चेक करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 5। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल सिंपल सा है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट, सिर्फ आपको लास्ट डिजिट चेक करना है, या तो वो 0 होना चाहिए या तो 5। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा, आपको उसको कंप्लीटली डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ 25, 45, 60, 70, 700, 705 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स में आप देखिए तो लास्ट में 5 या 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सारे नंबर्स आपके 5 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें 23, 43, 47, 63 एंड सो ऑन, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में ना तो 0 है ना तो 5 है, इसका मतलब ये नंबर्स आपके 5 से डिवाइड नहीं होंगे और ये नंबर्स आपके 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल सिंपल सा है कि आपको सिंपली लास्ट डिजिट चेक करनी है, अगर वो लास्ट डिजिट आपका 0 या 5 आ रहा है तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा, उसके अलावा अगर कोई और नंबर है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर है मेरे पास डिविजिबिलिटी बाय 6। अगर हमको चेक करना है कि कोई नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हमको सिंपली ये चेक करना है कि वो नंबर जो है हमारा 2 से और 3 से, इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तभी वो 6 से डिवाइड होगा। अगर सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 6 से भी डिवाइड हो, अगर सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 6 से भी डिवाइड हो, इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए, होना पड़ेगा, तब वो जाके 6 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लूं 24, तो इसमें आप ये देखिए बिकॉज 24 एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 से डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी है कि उन नंबर्स का हम सम करते हैं, अगर वो सम भी 3 से डिवाइड होता है इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 24 2 प्लस 4 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, इसका मतलब 6 जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 24 जो है आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा 24। एक नंबर मैं और लेता हूं आपको एग्जांपल समझाने के लिए 28। अब 28 में हम ये देख रहे हैं बिकॉज 28 एक मेरा इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा। बट 3 से डिविजिबिलिटी अगर हम इसकी चेक करें तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, 10 जो है आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 28 जो है वो आपका 2 से डिवाइड हो जा रहा है बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 28 आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 33। अगर मैं इस नंबर को देखूं तो ये एक और नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा बट ये नंबर जो है आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों 2 और 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड वही नंबर्स होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, ना कि किसी एक से। तो ये है डिविजिबिलिटी। अगर आपको चेक करनी है किसी नंबर के 6 से तो आपको सिंपली ये देखना है कि वो नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर अपने आप 6 से डिवाइड हो जाएगा, आपको उसको कंप्लीटली डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर है डिविजिबिलिटी बाय 7। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ा सा ट्रिकी है। तो चलिए हम समझते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हमको चेक करना है कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो उसका क्या रूल होता है। देखिए बेटा हमारा रूल सिंपली ये होता है, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 2137, तो हमको इसमें करना क्या होता है, हमको इसकी यूनिट डिजिट देखनी है, तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट है 7। अब हमको करना क्या है कि इस 7 का यूनिट डिजिट का आपको 2 टाइम्स करना है, तो 7 2 जा 14, और उसी को हमेशा हम बाकी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। कहने का मतलब है 213, अब हमने 7 का डबल किया, इसका आया 14, तो अब हम इसमें से 14 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 199। ध्यान से समझिएगा बेटा, हमने क्या किया कि जो भी नंबर का हमको चेक करना है डिविजिबिलिटी 7 से, तो हम क्या करेंगे उसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मतलब जो लास्ट प्लेस है उसको 2 टाइम्स कर देंगे, उसका डबल कर देंगे,
और डबल करने के बाद जो बाकी नंबर हमारा बचा हुआ है उसमें से उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब जब हम इसको माइनस कर देंगे और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते चलेंगे लास्ट तक। अगर हमारा लास्ट में आके रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तब तो वो नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा, अगर रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है तो वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब मेरा नंबर बचा 199। अब 199 में भी आप देखिए लास्ट का जो यूनिट प्लेस है वो है 9। अब बेटा 9 का डबल कर दो आप तो आ जाएगा 18। अब इस 18 को बचे हुए नंबर में से माइनस कर देंगे तो बचा कितना, अगर हम 9 को हटा दें तो 19 माइनस 18, यहाँ पे आया 1। अब कोई और नंबर बचा ही नहीं, सिर्फ ये लास्ट नंबर है, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बच रहा है 1, 0 नहीं आया। इसका मतलब ये नंबर आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपली अगर चेक करना है आपको कि कोई नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आपको उसका यूनिट प्लेस देखना है, उसी के डबल से आप बचे हुए नंबर को आप माइनस करते जाइए। तब तक आप करेंगे जब तक आपका लास्ट में यहाँ पे 0 ना आ जाए। अगर 0 के अलावा कुछ और आ रहा है या कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस मेथड को बार बार आप लोग रिपीट करके देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। नंबर बेटा हमारा हमको चेक करना है किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हमारा 8 से कब डिवाइड होगा। तो जैसे कि हमने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी कि 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको उसका लास्ट 2 डिजिट देखना था। कुछ ऐसा ही नियम 8 में भी अप्लाई होता है। तो अगर हमको चेक करना है कोई नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हम अब हमको लास्ट का 2 नहीं बल्कि लास्ट का 3 डिजिट चेक करना होगा। अगर वो लास्ट का जो 3 डिजिट है आपका वो 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आपका जो पूरा नंबर है वो भी 8 से डिवाइड होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं 4 5 5 1 2 45,512। अब इसमें आपको ये चेक करना है सिंपली कि कितना भी बड़ा नंबर हो, अब आपको इसको बैठ के डिवाइड नहीं करना है कि आपको क्वोशिएंट या रिमाइंडर नहीं निकालना है, आपको सिंपली लास्ट का 3 नंबर चेक करना है जो कि है 512। अब इस नंबर को आप 8 से डिवाइड कर दो तो 8 6 जा 48, 3 2 8 4 जा 32। तो इसका मतलब जो हमारा ये जो लास्ट का जो 3 नंबर है 512 वो हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, हमको इसको कंप्लीटली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या होती है कि हमको लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। अगर वो लास्ट का जो 3 डिजिट है वो हमारा अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब आपका वो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। हमको उसको कंप्लीटली डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको लास्ट 3 डिजिट आपको डिवाइड करना है 8 से। अगला नंबर आता है हमारा कि हमको चेक करना है कि कोई भी नंबर हमारा 9 से कब डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी हमारी लगभग सिमिलर है डिविजिबिलिटी बाय 3। तो डिविजिबिलिटी है बाय 3 में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा जो सम ऑफ डिजिट्स आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है पूरा, आपको उसको कंप्लीटली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिमिलर डिविजिबिलिटी 9 के केस में अप्लाई होती है। अब आपको क्या करना है, आपको डिजिट्स का तो सम निकालना है बट आपको अब 3 से नहीं बट आपको उसके सम को अब 9 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर उस डिजिट्स का सम अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस कि उसका जो सम है वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तो आपका वो नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डिविजिबिलिटी बाय 3। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं 81, मैंने क्या कहा, तो आप जो है इसका सम कर दीजिए डिजिट्स का, 8 + 1 = 9। 9 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब जो सम आया वो डिवाइड हो जा रहा है 9 से, इसका मतलब 81 भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आप देख सकते हैं 383। अगर ये एक नंबर है मेरे पास में और मुझसे कहा गया है कि इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है मेरे को 9 से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सम कर लेंगे 14। हमने देखा 3 + 8 + 3 8 + 3 11 + 3 14। 14 जो है आपका 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब 383 भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है 3 से। हमको क्या करना है, सबसे पहले उन डिजिट्स का सम करना है और वो चेक करना है कि जो सम आया है मेरा क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर भी कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये थी आपकी डिविजिबिलिटी बाय 9। तो इसी तरीके से अगर आप
बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल पे आपको सिर्फ मैथ्स के ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स के भी अच्छे अच्छे टॉपिक समझने के लिए मिलेंगे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।